चलो भाई देखो। We respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relation. कोई तरीका है भीख मांगने का? Unfortunately, due to a number of objective circumstances, our trade turnover has somewhat decreased. तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे उनकी औकात है। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। इस मुलाकात में भारत का जिक्र भी आया। अच्छा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रूसी सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं ये तस्लीम करता हूँ और वाज़े करना चाहता हूँ कि हमें आपके भारत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन हम भी आपके साथ मजबूत और देर पा ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। अबे साले, ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूँ। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत, ये तो टट्टी है, जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। इंडिया चाइना के करीब आ रहा है, रशिया इंडिया चाइना ये एक बड़ा ब्लॉक बन सकता है। क्या इसमें कोई पाकिस्तान के लिए खतरा है? मैं नहीं बताऊंगा। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला। बात तो सही है। और वो जो फुटेज है वो इस वक्त तमाम मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखी है। हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। और जब आप इररेलेवेंट हो जाते हैं डिप्लोमेसी में, तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता है। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो। वाह मोदी जी वाह। जो काबिल जिक्र बात है वो है चाइना और भारत का लाजवाब रोमांस। प्यार की वो पिंगें चढ़ाई जा रही हैं कि अल अमान अल हफीज। आज तक इस तरह की मोहब्बत, दोस्ती, भाईचारा देखने को नहीं मिला था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जिन अल्फाज में चाइना भारत दोस्ती का तस्करा किया, भारत के साथ अपने मामलात का, अपने मुस्तकबिल का इजहार किया, वो फकीदुल मिसाल है। अच्छा। एक एक लफ्ज, और मेरा मुखातिब इस वक्त खुसूसी तौर पर अहले नजर हैं, जो अगर ज्यादा गौर नहीं कर सके तो मेरी उनसे गुजारिश होगी एक मर्तबा फिर सदर की स्पीच, उनके ट्वीट्स, उनके बयानात जरूर देखें कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने भारत की मदाह में, मोदी की मौजूदगी में जो बातें की, क्या आपको महसूस नहीं होता कि उसका मुखातिब कोई और है? एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्फाज से तो यूं लगता है कि ये नरेंद्र मोदी का बयान होना चाहिए था, यानी मैं बयान हूं किसी और का, मुझे दागता कोई और है। ये सदर शी ने दरअसल मुखातिब किसी और को किया है, किसी और को यह बताने के लिए कि होर चुप हो। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है जो इस बयान, इस दोस्ती और इस मोहब्बत के नतीजे में पैदा होने वाली है। एक छोटी सी मिसाल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि ऐसी सूरत हाल में बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ऑफिशियली रिलीज पिक्चर्स देखने वाली होती हैं, वो आपको बहुत कुछ बयान करती हैं। ये दो तस्वीरें मैं स्क्रीन पे पेश करने जा रहा हूं। जरा देखिए कि हमारा लीडर चाइनीज प्रेसिडेंट से कैसे मिल रहा है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सूरत अहवाल क्या है। ये हमारे वाला मांगत, जो शेरवानी पहनकर इंतहाई कलमजी लगता है, कम से कम शेरवानी ना पहनने दें उसे। खास तौर पर जब ऐसी जगहों पे जाना हो, वो सूट शूट पहन लेता है, चलो ठीक है। अब तो सफारी में जाए हैट पहन के कि जी मैं सीधा सैलाब से आ रहा हूं, क्योंकि उसके फौरन बाद उसने अपनी दुकान खोलनी होगी। वो लग रहा था तारीख भुगतने आया है, जबकि मोदी को देखो, नानो घर गया होता है। आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा होगा। उसके थोड़ी देर बाद एक और मंजर, इसके ऊपर मैं वीडियो की गुजारिश करूंगा एडिटर्स को कि वो चाहे विंडो में लगाएं, लेकिन लगाएं जरूर, कि जैसे कोई मरा जा रहा हो किसी से मिलने के लिए। पुतिन पास से गुजरा, पहले तो हरीस नजरों से, बल्कि बकौल कॉमेडियंस के तरसी हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, और हम जैसे शर्म से पानी पानी होते चले जा रहे हैं। लेकिन पटवार खाने में सुकून है, रावी चैन ही चैन लिखता है। फिर लपके हैं मौसूफ उसकी तरफ, और किसी ना किसी तरह गालबन बगल से हाथ निकालकर उससे हाथ मिलाने या शायद उंगलियां टच करने की अजीम सादत
हासिल कर बैठे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वीडियो के क्लिप्स में देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने ही देश के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम शहबाज शरीफ की बेइज्जती करने में लगी है और अच्छी तरीके से खिंचाई कर रही है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, पीएम शहबाज शरीफ ने इस तरीके से काम ही किया है एससीओ की मीटिंग में चाइना के अंदर कि भाई वो किसी भी देश के लिए शर्मनाक तो है ही, और साथ ही साथ किसी भी वैश्विक बड़े मंच पर इस तरीके के बयान देना एक मूर्खता और दुर्भाग्यपूर्ण होता है, जो कि पीएम शहबाज शरीफ ने की है। और मेरा ख्याल है इसका तज़किरा ये अपनी खुद नविश्त में भी करेंगे कि मैंने क्या फील किया था पुतिन के साथ हाथ मिलाना, क्योंकि एक तवील अरसा हो गया इन्होंने आखिरी हाथ किसी अफ्रीकी सरबराह के साथ मिलाया। और जब आप इररेलेवेंट हो जाते हैं डिप्लोमेसी में, तो वो एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक होता है। तो मुझे तो उनके जो जेस्चर्स थे या उनकी जो हरकत व सकनात थी वो कोई इतनी अच्छी या मुतासिरकुन नहीं लगी। इसके बरक्स आप ये देखिए कि एससीओ के तमाम ममालिक ने वो जो अटैक हुआ था पहलगाम में उसको कंडेम किया है, यानी यूनानिमसली कंडेम किया गया उसको। ये मैं समझता हूँ इंडिया की एक फतह है एक लिहाज से कि उसको यूनानिमसली कंडेम किया गया। उसके बाद 45 मिनट्स की एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की, और फिर उसके बाद चाइना के साथ उनकी एक बायलैटरल मीटिंग हुई है जिसमें कि उन्होंने ये अज़्म जाहिर किया है कि वो मिलजुल के वो अपने तमाम मसाइल को हल करेंगे और ट्रेड और कॉमर्स और इकोनॉमिक फील्ड्स में मजीद अपने तल्लुकात को स्ट्रेंथन करेंगे। इसके बरक्स मुझे नहीं नजर आ रहा कि हमारे जो लोग यहाँ से गए थे उन्होंने कोई सब्सटैंशियल टर्म्स में कुछ अचीव किया हो, सिवाय इसके कि वो अज़रबैजान के सदर के साथ वो कुछ कह के लग रहे थे, और तो मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आई। मगर सर ऐसा भी है कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र भी किया गया है पहलगाम अटैक के साथ साथ। जाफर एक्सप्रेस जिस तरीके से हाईजैक की गई थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान का क्या है, वो हर लिहाज से भारत से कंपेयर कराने में वो पीछे नहीं हटता, और यही वजह है कि दोस्तों हर बड़े मंच पर पाकिस्तान की इसी तरीके से किरकिरी और बेइज्जती होती है। खास तौर पे अगर वैश्विक बड़े मंचों की बात करें तो एससीओ जो कि एक बड़ा मंच था वैश्विक स्तर पर, वहां जाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के सामने बेइज्जती हुई ना, वो देखने लायक। जहां एक तरफ दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन की जोड़ी एक साथ एससीओ के मंच पर देखने को मिली, उनके बीच में जो गहराइयां थी, उनके बीच में जो दोस्ती थी, वो बहुत ही चर्चा का विषय पूरी दुनिया की न्यूज में बना हुआ है और साथ ही साथ पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। और यही वजह है कि एससीओ की मीटिंग के बाद जब द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान और रशिया के बीच में हुई, उसके बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत और रूस के जो पक्के रिश्ते हैं, गहरे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं, उनका जिक्र करने से खुद को रोक नहीं पाए और कह दिया पुतिन के सामने कि जिस तरीके से रूस की दोस्ती भारत के साथ है, उसी तरीके से गहरी मित्रता जो है वो पाकिस्तान भी करना चाहता है, और चाहता है कि रूस पाकिस्तान से भी उसी तरीके से दोस्ती करे जिस तरीके से भारत के साथ है। अब आप सोचिए कि अगर आप किसी देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं तो किसी तीसरे मुल्क को बीच में घसीटना, ये चीजें सही नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान के पीएम ने ये किया। अब सोचिए कि भारत और रूस के जिस तरीके के रिश्ते हैं आपस में, जिस तरीके की साझेदारियां हैं, उनसे आपको क्या लेना देना। लेकिन पाकिस्तान का वो है ना कि हर लिहाज में हर तरीके से भारत से कंपेयर कराना इनकी मजबूरी है या इनकी आदत है, ये तो यही लोग जाने। बहरहाल दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म करता हूं और मिलता हूं ऐसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।